राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के साथ में आज देव दीपावली भी है। मतलब कि दीपावली से भी बड़ा दिन है देव दीपावली। और आज ही का वो आखिरी दिन होता है कार्तिक के महीने का, जिस दिन आप लोग 365 बत्ती के दीपक को बनाकर या इसका दीपदान करके पूरे साल भर किए गए दीपदान का जो है कई गुना बढ़ाकर जो है आज फल ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 365 बत्ती का दीपदान आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, किस जगह करना है, कितने दीपदान करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, 365 बत्ती का दीपदान करने से आपको पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल तो मिलता ही मिलता है, पर कई गुना बढ़कर वो फल मिलता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो स्नान दान वगैरह करता है भाई, उसको कई गुना बढ़कर जो है सभी चीज़ों का यहाँ पर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि 365 बत्ती का दीपक आपको कैसे करना है, कैसे इसका दीपदान करना है, कैसे ये 365 बत्ती वाले दीपक का उपाय यहाँ पर करना है। देखो, इस दीपक को हमेशा जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है उसके जो है सुबह के समय जलाया जाता है, या तो एक शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय जलाया जाता है। ज़्यादातर जो 365 बत्ती का दीपक है ये शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाया जाता है, और इसी समय आप लोगों को जलाना है। कब से कब तक जलाना है? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। इस बीच में आप लोग जो है अपना जो है 365 बत्ती का दीपक जला सकते हो। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दीपक को बनाने के लिए जब आप दीपक जलाने के लिए तैयारी कर रहे हो, जला रहे हो, तो उससे कुछ समय पहले ही तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोगों को समय लग सकता है। ठीक है, 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, उसके अंदर एक स्वस्तिक बनाना है रोली कुंकू से, उसके ऊपर कुछ चावल का मतलब जो है आसन देना है। उसके बाद आप लोगों को एक दीपक उसके ऊपर रखना है। दीपक जो है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग दीपक मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, या तो जो सूखा खोपड़ा होता है या सूखा नारियल होता है उसको बीच में से काटकर आधा हिस्सा जो है उसका दीपक के रूप में तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरह के दीपक ले सकते हो, पर लेना आपको कोई सा एक ही दीपक है ना। और दीपक आप लोग चाहो तो 365 बत्ती का एक दीपक दान भी आप लोग इस दिन कर सकते हो, या तो 5 दीपक दान भी आप लोग 365 बत्ती के कर सकते हो। कम से कम एक तो करना ही करना, आप लोगों को बहुत ही बड़ा फल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 365 बत्ती यहाँ पर आप लोग मोली से तैयार करोगे, या तो कलावे से तैयार करोगे, या कच्चे सूत से तैयार कर सकते हो। रुई से यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रुई से तैयार करने बैठोगे तो बहुत समय जाएगा और बहुत मोटी बत्ती हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है मोली या कलावे से 365 बत्ती तैयार कीजिएगा। उस मोली या कलावे के अंदर जितने धागे हों उन एक एक धागे को आप एक एक बत्ती मानना है। ऐसा नहीं कि एक कलावे को आप एक बत्ती मान रहे हो, नहीं, उसके अंदर जितने धागे हों भाई उस हिसाब से आप लोग अपना साइज़ नाप लेना, और उसके अंदर जितने धागे हों उन एक एक धागों को आप एक एक बत्ती मान लेना। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग अपनी काउंटिंग करके पूरी 365 बत्ती, मतलब साल में पूरे 365 दिन होते हैं तो पूरी 365 बत्ती तैयार कर लेना। 365 बत्ती तैयार करने के बाद अपने दीपक के अंदर रख देना। उसके बाद में इसके अंदर आप लोग चाहो तो शुद्ध देसी गाय का घी डाल सकते हो, अगर घी ना हो तो भाई फिर आप लोग जो तिल का तेल होता है वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। या तो मीठा तेल जो आपके पास है वो भी इसमें प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो कोई भी जो भी चीज़ आप लोग डालना चाहो वो डाल सकते हो। शुद्ध देसी गाय का घी मुख्य रूप से आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, है ना। तो घी डालने के बाद दोस्तों अब आप लोगों का ये दीपक तैयार हो जाता है। अब इस दीपक की आप लोगों को पूजन करना होता है। देखो, अगर आप इस दीपदान को करने के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो वहीं पर जाकर पूजन करना, और अगर घर के पास में या घर में ही दीपदान कर रहे हो तो अपने घर में इसकी पूजन करना भगवान जी वाले स्थान पर। ठीक है, तो इस दीपक को जो है सबसे पहले आप अपनी प्लेट में या थाली में, पूजन वाली थाली में स्वस्तिक बनाकर चावल का आसन देकर रखिएगा। उसके बाद में इस दीपक को जला लीजिएगा। ठीक है, दीपक को जलाने के बाद आप इस दीपक के तेल के अंदर कुछ सफ़ेद तिल जो होती है वो भी ज़रूर डालिएगा। सफ़ेद तिल ना हो तो चावल के दाने हो वो डालिएगा, है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक का रोली कुंकू से तिलक करना है, हल्दी से तिलक करना है, मतलब दीपक के गोलम गोल में ये टीका जैसा लगा देना है। उसके बाद में अक्षत समर्पित करना है, चावल समर्पित करना है, वहीं पर थाली में पास में रख देना है। उसके बाद में आप लोगों को खील बताशे का भोग भी लगाना है, क्योंकि देव दीपावली का दिन होता है। जिस तरीके से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, उसी तरीके से देव दीपावली के दिन भी माता लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस दीपक की आप लोगों को जो है पूजन करनी है, खील बताशे का भोग लगाना है। उसके बाद में जो भी फूल आप चढ़ाना चाहें वो फूल, मतलब जो गेंदे के फूल होते हैं वो चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद अब आप लोगों का जो ये दीपक है ये तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ये दीपक तैयार हो जाने के बाद आपको इसका दीपदान कहाँ पर करना है? देखो, मुख्य रूप से ये जो 365 बत्ती का दीपदान है ये आप लोगों को जो है किसी भी पवित्र नदी के तट पर या घाट पर जाकर करना चाहिए, वो भी अपने पितरों के नाम से। पितरों के नाम से ना सही तो अपने नाम से, या भगवान के नाम से, शिव जी के नाम से, नारायण जी के नाम से, लक्ष्मी जी के नाम से, ऐसे दीपदान आप लोगों को करना चाहिए। मुख्य रूप से पितरों के नाम से जो है आप लोगों को दीपदान करना चाहिए। ठीक है, तो 365 बत्ती का दीपदान तैयार करके अगर आप लोग नदी, बावड़ी, तालाब के पास में जा सकते हो तो वहाँ पर जाइएगा। किसी वृक्ष के नीचे, जैसे बेलपत्र, आंवला, पीपल के पेड़ के नीचे जा
जा सकते हो तो वहाँ पर जाकर इस दीपदान को करिएगा। और अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो अपने ही घर में तुलसी का क्यारा है वहाँ पर जाकर आप लोग इस दीपदान को करिएगा, ठीक है। पहले इसकी पूजन कीजिएगा, उसके बाद में आपको दीपदान करना है। और तुलसी के पास में नहीं तो अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में जो है परेंडे के पास में पितरों वाले स्थान पर आप लोगों को इस दीपदान को करना है, ठीक है। पर पहले पूजन करना है और अगर घर से बाहर जा रहे हो दीपदान करने के लिए तो वहीं पर बैठकर पूजन कीजिएगा और वहीं पर इस दीपदान को कर दीजिएगा। दीपदान को करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि पूरे साल भर हमने भले दीपदान किया हो ना किया हो, पर आज 365 बत्ती के दीपदान को हम कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन कर रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपका सदैव बनाए रखिएगा। भगवान शिव जी से, माता लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। अपने घर में धन संपदा के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 365 बत्ती का जो दीपदान है वो करना है। नदी, बावड़ी, तालाब पे भी कर सकते हो, किसी वृक्ष के नीचे जाकर भी कर सकते हो और घर के अंदर भी कर सकते हो। एक दीपदान करना चाहो तो एक कर सकते हो, 5 दीपदान करना चाहो तो 5 कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। कम से कम एक तो करना ही करना है। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है इस 365 बत्ती के दीपदान को करने में तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।